टिंडर बॉक्स। बहुत अरसा पहले एक सिपाही था। वो एक नौजवान और दिलकश शख्स था। एक दिन वो एक जंग से अपने घर वापस आ रहा था। दिल ही दिल में वो इसका शुक्रगुजार था कि वो जिंदा है। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। वो मुस्तैदी से कदम बढ़ा रहा था, कमर में एक शमशीर लटकाए। फिर अचानक उसने सड़क पर देखी एक चुड़ैल जो बहुत ही खौफनाक थी। अस्सलाम वालेकुम सिपाही, कितनी शानदार शमशीर और इतना उम्दा पिट्ठू है तुम्हारे पास। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी मेहरबानी बूढ़ी चुड़ैल। चुड़ैल के होंठ कँपाए और सिपाही कांप उठा। वो अपने इस खौफनाक मिजाज की वजह से बहुत ही डरावनी लगती थी। तुम इतने सच्चे सिपाही लगते हो। अपने पिट्ठू और अपनी शमशीर समेत कोई शायद तुम्हें मालिक समझने की भी गलती कर दे। मुझे बताओ, क्या तुम बेइंतहा दौलत पाना चाहोगे? जितना तुम चाहो उतनी। हाँ, पर कैसे? चुड़ैल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और वो उसके वश में आ गया। वो इससे बेखबर था कि उसे ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। उसने जंगल के बिल्कुल किनारे पर एक दरख्त की तरफ इशारा किया और उससे उस जानिब देखने को कहा। क्या तुम वो बड़ा दरख्त देख सकते हो? अंदर से वो खोखला है और ऊपर से उस छेद में तुम सीधे फिसल के नीचे आ सकते हो। और फिर जब एक बार तुम रुकोगे। वो दरख्त? पर मैं दरख्त के नीचे क्या करूँगा? हाँ, वो दरख्त। एक मर्तबा तुम उसकी गहराई में अंदर उतर जाओ तो मैं एक रस्सी से तुम्हें बांधूंगी। मैं तुम्हें वापस खींच लूंगी जब तुम मुझे चीख कर इशारा करोगे, क्योंकि दरख्त के अंदर वहाँ सोना है। इस पर शक न करो। सिपाही ने यकीनन शक किया था और उसने अपनी भौहें तान ली। दरख्त में सोना है? पर कैसे? चुड़ैल ये सब समझाने लगी। एक मर्तबा तुम अंदर चले गए तो तुम्हें एक हॉल नजर आएगा। इसके अंदर लालटेनें लगी हैं, इसलिए वहाँ काफी रोशनी है। तुम वहाँ 3 दरवाजे देखोगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तालों के अंदर वहाँ चाबियां होंगी। और पहले कमरे में पता है तुम क्या देखोगे? ये एक बहुत बड़ा संदूक है जो फर्श के बीचों बीच पड़ा है। पर उस कुत्ते से बचकर रहना जो दरवाजे पर उसका पहरा देता है। क्या कहा तुमने? कुत्ता? सिपाही का कौतूहल बढ़ गया। कुत्ते की बहुत चौड़ी आँखें हैं, पर फिक्र ना करो, मेरे पास एक चौंकाने वाली बात है। चुड़ैल ने एक नीला चौकोर धारीदार एप्रन बाहर निकाला। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसने ये मुस्कुराकर कहा। कुत्ते को इसके ऊपर रख देना और वो कुछ देर के लिए मशगूल हो जाएगा। अब चुड़ैल ने उसे अपना मंसूबा समझाना जारी रखा कि कैसे वहाँ है चांदी और तांबे के सिक्के जिनका वहाँ ढेर लगा है। पर उस कुत्ते से बचकर रहना जो तुम्हारे पीछे ही होगा, क्योंकि उसकी आंखें चक्की के पहियों की तरह बड़ी हैं। वो उसे ये बताती रही कि एप्रन मददगार साबित होगा और फिर वो सारे सिक्के अपने लिए ले जा सकता है। सिपाही बहुत खुश हुआ और इसलिए उसने सोचा, इसमें तो कोई खराबी नहीं, यकीनन कोई खराबी नहीं है। पर मुझे तुम्हें क्या देना होगा, क्योंकि तुम्हें भी इसके लिए कुछ चाहिए होगा मेरे ख्याल से। मेरी तो बस ख्वाहिश है एक टिन का डब्बा। मेरी दादी अम्मा उसे वहाँ भूल आई हैं पिछली मर्तबा जब वो वहाँ नीचे गई थी। तो फिर मेरे कमर के गिर्द रस्सी बांध दो। तो चुड़ैल ने उसकी कमर के गिर्द रस्सी बांध दी और वो दरख्त के ऊपर गया और उसने अपना चेहरा घुमाया। वो दरख्त के नीचे फिसला और एक हॉल में आया जहां दीवारों पर हर तरफ लालटेनें थीं। सिपाही चल कर गया अपनी उम्दा कारगुजारी का मुजाहिरा करने के लिए और वहां एक कुत्ता था जो संदूक के ऊपर खड़ा था। तुम एक दिलकश शख्सियत वाले डॉगी हो। सिपाही ने कुत्ते को उठाया और उसे सुलाने के लिए नीचे रखा। वो एप्रन पर लेट गया और उसने कोई आवाज नहीं निकाली। ये तो बहुत आसान था। सिपाही ने आसपास देखा। जब उसने अपने बैग में सिक्के जमा कर लिए, वो दूसरे कमरे में गया उस बुढ़िया को खुश करने के लिए। जैसा कि उसने कहा था कि वहाँ एक कुत्ता था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं।
आंखें इतनी बड़ी थीं कि इसने सिपाही को सकते में डाल दिया। उसने कुत्ते को लिया और उसे एप्रन पर रखा, और जब उसने संदूक को खोला तो उसकी चाहत और बढ़ गई। सिपाही ने देखा कि संदूक में चांदी थी, और उसने अपने उन तांबे के सिक्कों को फेंक दिया जो इससे पहले उसे हासिल हुए थे। चांदी तांबे से बेहतर है। सिपाही ने अपना थैला खाली किया जिसमें तांबा भरा था, ताकि उसे चांदी से भर सके जिसे उसने अभी अभी तलाशा था। बेशक ये कुत्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी आंखें इतनी ज्यादा बड़ी थीं कि वो हैरान रह गया था। उसने कुत्ते को लिया और उसे एप्रन पर रखा और संदूक को खोला, और पहले उसने सोचा कि उसे गलतफहमी हुई है। सोना, सोना! वहां इतना सारा सोना था तो उसने चांदी खाली कर दी और पुराने सिक्के फेंक दिए। उसने अपना थैला सोने के उन नए सिक्कों से भर दिया। मुझे ऊपर खींचो! चुड़ैल ने उसे ऊपर खींचा क्योंकि उसके हाथ में टिन का डिब्बा था। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने उससे वो डिब्बा छीनने की कोशिश की। तुम उस पुराने डिब्बे को किस तरह से इस्तेमाल करोगी? इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। मुझे बताओ, वरना मैं... नहीं, तुमने मुझसे दगा किया है। तुमसे फिर कभी ना मिलना हो बूढ़ी डायन। उस दिन सिपाही शहर में गया। उसने सबसे उम्दा कमरा ढूंढा, सबसे उम्दा खाना, और सब अपनी मर्जी के मुताबिक। अब वो सिपाही एक बहुत ही इज्जतदार इंसान बन गया था। लोगों ने शहर के सबसे बेहतरीन कारनामों के बारे में उसे बताया, अपने बादशाह के बारे में, और ये कि उसकी बेटी कितनी खूबसूरत शहजादी थी। क्या मैं उसे जाकर देख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बादशाह की ख्वाहिश है कि कोई उसे ना देखे। वो एक बड़े महल में रहती है जो तांबे का बना है। क्यों? बादशाह को उसके मुस्तकबिल के बारे में ये इल्म हुआ कि वो एक सिपाही से निकाह करेगी, और उसे ये बात नागवार गुजरी। मुझे समझ में नहीं आता कि एक सिपाही क्यों इस काबिल नहीं है। सिपाही बहुत दौलतमंद था अपने उस खजाने की वजह से, और उसकी वो दौलत खर्च ही होती जा रही थी। उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा था, और उसके गैर जिम्मेदाराना खर्च की वजह से अब वहां कुछ छोटे सिक्के ही बचे थे। उसे एक टिन की अटारी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो अपने नए टिन की अटारी के एक कमरे में बैठा था और उसने अपने जूते सिए। उस कमरे में अंधेरा था, और फिर भी उसकी गुर्बत इतनी बढ़ गई थी कि वो एक मोमबत्ती भी नहीं जला पाया। मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर उसे याद आया वो टिन का छोटा सा डिब्बा। उसे याद आया लकड़ी का वो ठूंठ जो इतना छोटा और पतला था। इससे रोशनी जल सकती है और मैं पूरी रात गुजार सकूंगा। तो उसने डिब्बा खोला और आग जलाने की कोशिश की, और जब उसने ऐसा किया तब एक नया कुत्ता नुमाया हुआ। कुत्ता जिसकी आंखें तश्तरी मानिंद थी, वो मुस्तैदी से खड़ा हो गया। मेरे मालिक, क्या हुक्म है? उसने अपनी गुजारिश पेश की। मैं तुमसे मुआफी चाहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपका खिदमतगुजार हूँ। आप कोई भी फरमाइश कर सकते हैं। कोई भी शय जिसकी मुझे ख्वाहिश हो, कुछ भी? सिपाही सख्ते में आ गया। उसने इसकी बाबत सोचा और खुश होकर कहा, जाओ कुत्ते, मेरे लिए पैसा लेकर आओ। कुत्ता गायब हो गया, और जब वो वापस आया वहां उसके जबड़े में सिक्कों का एक थैला था। तो सिपाही अपनी पुरानी जिंदगी फिर से गुजारने लगा। वो हीरे और सोने का मालिक था, पर वो तन्हा था, इसलिए उसे एक बीवी चाहिए थी। मुझे इल्म है कि ये आधी रात का वक्त है, पर मैं शहजादी से मिलना चाहता हूँ। मैं वो नजारा देखना चाहता हूँ। इससे पहले कि सिपाही पलक भी झपकता, कुत्ता पलक झपकते ही वापस आ गया। वहां फर्श पर शहजादी सोई पड़ी थी, और सिपाही बहुत खुश हुआ। उससे अगले ही रोज सिपाही के उस मंसूबे के बाद शहजादी की नींद खुली, और उसने कहा उसे एक ख्वाब आया था।
किस तरह का ख्वाब? मैंने ख्वाब में देखा कि वहाँ एक कुत्ता और एक सिपाही था और जब मैं सोई थी तो उसने मेरा बोसा लिया। कैसा नामाकूल ख्वाब था। बस ये ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं था। फिक्र से राजा की भौहें तन गई। फिर उसने एक खादिम को तैनात किया कि वो उसकी बच्ची की पहरेदारी करे और ये देख सके कि क्या वो एक ख्वाब था या कोई साजिश। सिपाही एक मर्तबा फिर उसे देखने को तरसने लगा तो उसने अपने उस कुत्ते से कहा कि वो उसे दोबारा लेकर आए। कुत्ते ने पलक झपकते ही शहजादी को पकड़ लिया, पर उसे ये इल्म नहीं था कि वहां एक खादिमा पहले ही मौजूद है। उसने अपने जूते पहने और उसका पीछा किया और उसके पीछे शहर में एक घर तक गई। अब क्योंकि मैं जान चुकी हूँ ये महज एक ख्वाब नहीं है, मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी उसे उस साजिश से दूर रखने के लिए। मैं चौक से उसके दरवाजे पर एक निशान बना दूंगी। और खादिमा ने जाकर वही किया जो हम जानते हैं किस लिए। और जब कुत्ते ने इस शातिर मंसूबे को देखा तो उसने हर घर पर निशान बना दिया। ये उसकी तजवीज थी। और अगली सुबह सवेरे ही बादशाह और मलिका, वो बूढ़ी खातून जो पहरे पर थी, और सभी आला अफसर ये देखने आए कि शहजादी कहाँ गई थी। क्या ये है? क्या ये वहाँ अंदर है? नहीं, वो वहाँ है मेरे प्यारे खाबिंद। वहाँ हर घर पर इतने ज्यादा निशान लगे थे। इसने सभी सिपाहियों और पहरेदारों को कश्मकश में डाल दिया। वो चीखने लगे, पर मलिका होशियार थी और उसने अपनी बेटी की पीठ पर अनाज का एक थैला सिल दिया था। अनाज के गिरे दाने ये दिखाने लगे कि उसे कहाँ रखा है। वहाँ है वो। मलिका ने अनाज के गिरे हुए दानों की लकीर की तरफ इशारा किया और पहरेदार अंदर गए। वहां उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो छुपने की कोशिश कर रहा था। उसके गुनाहों के लिए उसे सजाए मौत दी गई और जाने से पहले उसने एक आखिरी सांस ली। ये रिवायत है कि गुनहगार को उसकी आखिरी ख्वाहिश अता की जाती है। मैं चाहूंगा एक आग का अलाव देखना। अब बादशाह उसे उसकी इस ख्वाहिश से महरूम नहीं रख सकता था, तो सिपाही ने उसका टिंडर बॉक्स लिया और उससे आग जलाई। कुत्ता नुमाया हुआ वो वहां खड़ा हुआ। सिपाही हंसा। उसे इल्म था कि वो क्या करेगा। मुझे यकीन था कि तुम आओगे। ये सच है, वो कहते हैं एक कुत्ता इंसान का सबसे सच्चा दोस्त होता है। और कुत्ता वजीरों पर भौंका और वो सब भाग गए। बादशाह और मलिका ने भागने की कोशिश की, पर कुत्ता उनके रास्ते में खड़ा हो गया। तुम एक नामाकूल जादूगर हो क्या? ये किस किस्म का कुत्ता है? बादशाह हुजूर, मेहरबानी करके मेरी बात सुने। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने शहजादी तक पहुँचने के लिए टिंडर बॉक्स का इस्तेमाल किया, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। एक टिंडर बॉक्स? हाँ बादशाह सलामत। एक बूढ़ी चुड़ैल ने इसकी ख्वाहिश की थी, पर मैंने सोचा वो इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगी। मैंने उसे हराया और टिंडर बॉक्स खुद के लिए ले लिया। क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखने का वादा करते हो बिना अपने टिंडर बॉक्स की मदद के? बादशाह और मलिका ने उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी। शहजादी मुस्कुराई क्योंकि उसने सोचा कि वो ही माकूल इंसान है। वो उसकी बहादुरी से मुतासिर हुई थी। क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखने का वादा करते हो बिना अपने टिंडर बॉक्स की मदद के? मैं उसका टिंडर बॉक्स होऊंगा। मैं मेहनत करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं इसी पल इस टिंडर बॉक्स को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। और इस तरह एक सिपाही हुक्मरान बन गया और उसने एक बेहतर जिंदगी बसर की अपनी बेगम और अपने तिलिस्मी कुत्ते के साथ।